अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को आज के न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट के अंदर, तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, बेशक आप एक पार्ट टाइम फ्रीलांसर हो या फुल टाइम फ्रीलांसर हो, आपके लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ता है, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको जानना पड़ता है कि जिसको फॉलो करने के बाद आप उन तमाम फेलियर से बच सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने इस करियर को एकदम से रोक दें। तो आज के इस वीडियो के दिन मैं बात करने वाला हूँ वो 4 से 5 मिस्टेक्स के जिनकी वजह से आप हमेशा मार खाते हैं या जिनकी वजह से आप अपने वो जो एक अर्निंग ग्रोथ है उसको आप प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाते। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको जैसे जैसे आप इन पे अपने आप को यूज़ टू करते हैं, तो इनको सिक्योर और इनसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको इनसे इंटरेक्शन रखना पड़ता है, इनको जानना पड़ता है, इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को आपको हर सूरत में सीखना और जानना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बीइंग अ फ्रीलांसर आपको किन किन मिस्टेक से अवॉइड करना है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि वो 5 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड एज अ फ्रीलांसर। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि आपको इस बात का अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो आप फ्रीलांसिंग करियर को आपने चूज़ किया है, ये एज अ बिज़नेस आपने अडॉप्ट किया है। ठीक है, आप इस काम को वैल्यू ही नहीं देते एज अ बिज़नेस कि जिससे आपने सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आपका माइंड कहे कि यार ये मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन एज अ बिज़नेस इसको लेकर चल रहे हैं। जब आप इसको एज अ बिज़नेस लेकर नहीं चलेंगे तो कभी भी आप अपने अर्निंग में ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिज़नेस माइंडसेट जब होगा तो आप अपने अर्निंग को, अपनी प्रोडक्टिविटी को आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये बिजनेस माइंडसेट रखने से क्या मुराद है। बेसिकली आपको अंदाज़ा होगा कि आपने इस फ्रीलांसिंग करियर को एज अ हॉबी लिया है। ठीक है, हॉबी लेने के बाद आपने इसके अंदर काम शुरू किया, जबकि इसके कुछ लीगल टर्म्स का आपको अंदाज़ा नहीं है, कुछ नई चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं है, उस प्लेटफॉर्म के जिसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसे आप कभी प्रोफाइल बैन करवा देंगे, कभी आपके ऑर्डर सही तरह डिलीवर नहीं होंगे, कभी आपको कस्टमर केयर के इश्यूज़ होंगे, क्योंकि आपने इसको एज अ हॉबी लिया था लेकिन बिज़नेस माइंडसेट में नहीं लिया था। तो आप उस हॉबी को अपने बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप नुकसान हासिल करेंगे। नुकसान में क्या चीज़ें होंगी, अगर आप एक प्रोजेक्ट को 500 पे लेना चाह रहे हैं लेकिन आप एज अ हॉबी आपने उसको हेल्प भी कर दी, $100 का आपने ले लिया, जबकि वो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू $500 की वर्थ थी, तो आपने अपना बिज़नेस को बिल्कुल किल कर दिया। तो बिज़नेस माइंड जब आप रखेंगे तो आप एक अच्छी डिलीवरी भी देंगे, क्वालिटी सर्विसेज भी देंगे और अच्छा चार्ज भी करेंगे, और यही इस फ्रीलांसिंग का फ़न है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को एक बिज़नेस माइंडसेट के साथ लेकर चलना है। अच्छा, दूसरा जो मिस्टेक है वो ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आप उन पर क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको नहीं पता, आपने एक गोल सेट नहीं किया कि मुझे इस फ्रीलांसिंग करियर से एक हैंडसम अमाउंट ऑफ अर्निंग हासिल करनी है। जब आपने ये गोल सेट नहीं किया तो आपका वो टारगेट ही नहीं है। अब टारगेट से मुराद ये है कि एक्सपेक्टेशन जब आपकी नहीं होती हैं, एक्सपेक्टेशन से मुराद क्या है, आपने एक क्लाइंट को अच्छी डिलीवरी देनी है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आपने खुद अच्छा काम करना है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आपके उस टीम के अंदर प्रोडक्शन आवर के अंदर एक प्रोडक्टिविटी दिखानी है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जब आपने क्लाइंट को अप्रोच करना है या कोई मार्केटिंग ईमेल्स कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करना है एक प्रोडक्टिव वे में, प्रोफेशनल वे में, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो इस तरह जब आप अपनी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस को नो हाउ करते हैं या आप दूसरे ऐसे कंपनीज़ को जब आप ज्वाइन करते हैं जिनका काम आपने एज ए फ्रीलांस करना है, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप सही तरह गो थ्रू नहीं करेंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप बिल्कुल डेड कर देंगे। जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल ही आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हल क्या है कि हमेशा आप अपने उस स्टांस के ऊपर क्लियर हो जाएं कि आपने जो काम करना है उस हवाले से आपको मेक श्योर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए कि ये जो आपने काम करना है वो 100% डिलीवर करना ही करना है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर उसको क्लियर करूंगा कि आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं। एक अच्छी डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन जब आप रखते हैं तो क्या क्या
चीज़ें आपके उन क्वेश्चंस में होने चाहिए। अब होता ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि यार इस क्लाइंट को 500 का ऑर्डर चार्ज करके जब डिलीवरी देंगे तो दूसरा ऑर्डर भी इसी से लूँगा, जबकि वो डिलीवरी देने के बाद गायब हो जाता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन यहीं पर ही ख़त्म हो गई। अब इसका हल क्या है कि एक कस्टमर को, एक बायर को लॉन्ग टर्म लेके चलें, तो उसके लिए आपने अपने एक्सपेक्टेशंस को पहले सेट करना है, उसके बाद कस्टमर के ऊपर उनको अप्लाई करें। अब अप्लाई कैसे करेंगे? आप अच्छे कम्युनिकेशन करें, प्रोफेशनली उनके साथ कम्युनिकेट करें, ईमेल्स के ऊपर करें, अच्छा डाटा अच्छी तरह उनको डिलीवर करें, डिलीवरी अच्छी दें, जिसकी वजह से वो आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स देगा। उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक है वो ये है कि वो जो काम आप ले रहे हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट आपने लिया, उसके अंदर कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई सर्च फिल्टर लगाना है, आपने कोई ड्रॉप डाउन लगाना है, आपने रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक बनाना है। अब उसके हवाले से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, कस्टमर से, बायर से क्या क्या चीज़ें पूछनी हैं, आपको जब इसका इल्म नहीं होगा तो आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट को कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कस्टमर आपको हिट करेगा, आपकी फ्रीलांसिंग करियर इसी जगह पे ख़त्म हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि आपने कस्टमर के दिए हुए काम को प्रॉपरली नहीं किया। अब होगा क्या, लोग ये कहते हैं कि सवालात हम क्या पूछें, ये सवालात आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से आपको मिलते हैं, या फिर आपको कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जब भी कोई नया क्लाइंट आता है, कोई बायर आता है, तो उसके प्रोजेक्ट के ऊपर फ़ौरन आपके सवालात आपके माइंड में क्राफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सवालात सही तरह ड्यूरिंग ऑर्डर क्रिएशन आप सही तरह नहीं पूछेंगे, आप उस पूरे पीरियड में कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि कस्टमर ने क्या कहा था, मैं क्या करूंगा, और हो सकता है कस्टमर ये कहा था तो मैं इसको इस तरह कर रहा हूं, क्या वो अप्रूव करेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं। इन तमाम चीज़ों की कन्फ्यूजन्स के ऊपर आप अपने इन दिनों को गुजारेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपके उन सवालों की वजह से, जो कि आपने प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं पूछे थे, आपका वो ऑर्डर ख़त्म होगा, कैंसिल होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल की रेटिंग भी ज़ाया जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि सीखें, पहले सीखें, तजुर्बा हासिल करें। एक्सपीरियंस हमेशा आपको नई से नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो आप क्या करें, जब भी कोई प्रोजेक्ट लें तो राइट क्वेश्चन राइट टाइम के ऊपर पूछें। अब राइट क्वेश्चन राइट टाइम के ऊपर कब पूछेंगे? जब आप ऑर्डर लेते हैं तो फ़ौरन वो तमाम सवालात पूछें, आंसर लें, क्लियर करें। सवाल पूछेंगे तो वो हमेशा खुश होगा कि यार ये बंदा अच्छा सवाल कर रहा है और ये अच्छी डिलीवरी देगा। आप सवाल नहीं करेंगे ओके करके, आप ये कहेंगे कि ठीक है मैं काम शुरू कर रहा हूँ, और करने के बाद आपको डिलीवरी के वक्त आपसे मैं मैसेज कर दूंगा। तो ये कन्फ्यूजन बायर एंड पे भी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने हमेशा अपने सवालों को या तो लिख के रखें, या फिर एक्सप्लोर करें प्रोजेक्ट्स को, या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लें, कुछ नए प्रोजेक्ट्स को करके उनके अंदर अपना एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। अच्छा, फोर्थ मिस्टेक क्या है? फोर्थ मिस्टेक क्या है कि नॉट प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। अब हम अपना सेल्फ केयर नहीं करते, 24-24 घंटे कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने बस हमारी टिकटिकी बांधी होती है कि हम किसी तरह ऑर्डर लें, कस्टमर से बात करें, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, डिलीवर करें, और यही चीज़ें हमारे टू एंड फ्रो चलती रहती है। क्योंकि जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लैपटॉप्स के सामने गुजारते हैं। तो हमने ऐसे में अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, कुछ एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कुछ ऐसे अलार्म अपने लगाएं, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस लगाएं कि जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक टाइम लेना है, ताकि आप उसको रिलैक्स करें, रेस्ट करें। ये सारी चीज़ें उनमें शामिल है कि आप अपना सेल्फ़ केयर करें। जब आप सेल्फ़ केयर करेंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। जब आप सेल्फ़ केयर करेंगे तो आपके अंदर नया वो जो एक मोटिवेशन है वो क्रिएट होगी, इंकरेजमेंट होगी, मज़ीद पहले से बेहतर अंदाज में आप काम करने के काबिल हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप अपना सेल्फ़ केयर करेंगे। सेल्फ़ केयर ही वो वाहिद चीज़ है कि जो बाकी तमाम चीज़ों को आपसे करवाती है। तो सेल्फ़ केयर के अंदर अपने आप को एनर्जाइज रखें। एनर्जाइज कैसे रखेंगे? ड्यूरिंग वर्क जो प्रोडक्शन आवर्स हैं, आप उस दौरान में कोई कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, कोई शेक वगैरह पी लें, जिससे आप हमेशा फिट रहें। एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, जिम जाएं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन यह है कि अपना सेल्फ़ केयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो डिप्रेसिव एक इन्वायरमेंट चल रहा होता है वो हमेशा रिलीज़ होता है, तो आप अगले प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल आमादा होते हैं, एक नए जोश के साथ, एक नए मोटिव के साथ, एक नए जुनून के साथ। तो आप अपना ख्याल सबसे पहले रखें। जबकि मैंने ये 4th पोजीशन पे ये मिस्टेक आपको बताई है, तो आपने क्या करना है, एक अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का आपने अपना प्लान बनाना है, जो कि इस काम से हट के, फ्रीलांसिंग करियर से हट के जो है वो आप इसको रिलीफ देने की कोशिश करें। नंबर 5 जो मिस्टेक है वो ये है कि आपको नहीं पता कि जो सर्विस आप ले रहे हैं या जो ऑर्डर आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, वर्थ कितनी है, किस प्राइस के ऊपर मैं ये ऑर्डर लूँ, ये नहीं पता होता। अब ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब आपको सीखने को मिलता है, अदरवाइज़ आपको ये मुश्किल होती है, या फिर आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है। लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा या जिससे आपने कुछ सवालात पूछकर सीखा होगा, उनसे हमेशा अपने गाइडेंस लेनी ज़रूरी है कि आपके सवालों के जवाब वो देंगे और मुझे ये प्रोजेक्ट कितने पे लेना चाहिए कि मुझे भी फ़ायदा हो और जो मेरी टीम है उनको भी फ़ायदा हो और आपके ओवरऑल बिज़नेस को ये मदद करे, एक पुश दे। ठीक है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू का पता होना चाहिए। अब होता ही है कि आप लोग कुछ पैकेजेस बनाते हैं, पैकेजेस के अंदर आप हमेशा एक चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने अपने पूरे बिजनेस के हिसाब से अपनी वैल्यू सेट करनी है। आपका वो डेवलपर है, डिज़ाइनर है, वो किस किस लेवल पे काम कर रहा है, आप किस लेवल पे सर्विसेज दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी सैलरीज भी मैनेज होंगी, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट भी, एक्सपेंस भी, सब कुछ मैनेज होगा। फ़र्क ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को, आपने उस सर्विस को अच्छे दामों में बेचनी है। और ये दाम कब आप लगा सकेंगे, जब आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हो, आप अच्छा लिख सकें, अच्छा बोल सकें और अच्छी तरह आपकी मार्केटिंग स्किल्स पॉलिश अप हुई हो। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक अच्छी वैल्यू एडेड सर्विस को गेन करने के लिए, ताकि जब आप एक अच्छी वर्थ की जो जॉब है वो आप लेंगे तो आप उसको अच्छा डिलीवर करके उस क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन चला सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि एज अ फ्रीलांसर वो करते हैं और हमेशा इस चीज़ से वो मार भी खाते हैं और ये एज अ रिज़ल्ट वो हमेशा नाकामी का शिकार भी होते हैं। तो आपने एज अ ओवरऑल आपने अपना ख्याल रखना है, इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है, गो थ्रू करें, देखें कि आप किन चीज़ों की वजह से आप फेलियर का शिकार रहते हैं। अगर वो इन चीज़ों में से, ये जो मैंने आज 5 चीज़ें डिस्कस की हैं, इनमें से कोई भी एक है तो आपने उसको गौर करना है, थोड़ा सा आपने तमाम चीज़ों से हटके इस बारे में सोचना है कि इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे, ताकि आप अपने इस फ्रीलांस करियर को एज अ बिज़नेस सीरियस होके अच्छी वैल्यू में इसको बेच सकें। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।